कि किन और का हो गया था ऊ प्रत्यय का दृष्टांत। कटम चिकीर्षो ओदनम बुभुक्षो ऊ प्रत्यांत सना भिक्ष संश्च उहु सूत्र है ना, उससे ऊ प्रत्यय होता है। सनाशंस भिक्षा ओहो ऊ प्रत्यांत होने से चिकीर्षु बना। संस धातु से भी होता है, भिक्ष धातु से भी होता है। ये सब सन्नंत का दृष्टांत है, दोनों ही सन्नंत का दृष्टांत दिया। सन प्रत्यय किस सूत्र से होता है? धातोः कर्मणः समान कर्तव्यम् इच्छायां वा। भूल गए थे, अब याद आया। सन प्रत्यय से क्या होता है? द्वित्वाधिकारी हुआ है ना। क्रीधन सन धा, क्रीधन सन, और क्री को रीत इत धातोः इत हो गया। किर दीर्घ हुआ कीर सा, कीर कीर किकीर बना। कोहश्चुहु चिकीर, चिकीर सन है चिकीर्षा। ऊ प्रत्यय लाओ, चिकीर्षा धन ऊ, आकार का लोप हुआ, ऐसे भसंज्ञा होने से चिकीर्षु बना। चिकीर्षु यहाँ पर क्या है? चिकीर्षु का योग में कटम को षष्ठी नहीं हुआ। न लो का अव्यय न ल, ऊ है ना, ल का दृष्टांत हो गया, ऊ का दृष्टांत दे रहे हैं। ऊ के योग में उकारांत का योग, उकार प्रत्यांत के योग में प्राप्त षष्ठी को निषेध कर दिया। अतएव कटम कर्म हुआ। कर्तृकर्मणो कृति, कर्मणि में क्या प्राप्त था? षष्ठी, उसके सूत्र निषेध कर दिया। एवं ओदनम भुक्भुक्षु हो, यहाँ पर भी कर्म को प्राप्त षष्ठी को बाद के निषेध होने से वापस कर्म लौट गया। उकई प्रत्यांत का दृष्टांत दे रहे। उकई, उकई कौन सूत्र करता है? उकई, हाँ लंबा सूत्र है, उससे उकई प्रत्यय होता है। वही दे रहे, देखो। आगामुकम वाराणसीम रक्ष आहो, रक्ष आहो, किम आहो? आगामुकम वाराणसीम, वाराणसीम में प्राप्त षष्ठी निषेध हो गया। आगामुकम में क्या है? उकई प्रत्यय, उकई प्रत्यय। लश पद नहीं, लश पत पद है ना, लश पत पद स्था भू व्री शह वृषहन कम गम श्रीभ्य उकाई। श्री है ना, श्री हिंसायाम, श्रीभ्य उकाई। वह गम आया हुआ बीच में, गम है ना बीच में, गम दास उकाई हुआ। गम धन उका, गम धन उका बचेगा। अतोपदय से वृद्धि। गाम उक, गाम उक, आंग सरलाओ, आगामुक उके प्रत्यांत। जो उसके योग में प्राप्त जो षष्ठी था वो निषेध हो गया। ये भी कर्तव्यग्रहण कृति का ही योग में प्राप्त, कर्म में षष्ठी प्राप्त था, उसको निषेध करता है। अव्यय, अव्यय का योग के दृष्टांत दे रहे हैं। कटम कृत्वा ओदनम भुक्त्वा क्रीसक्त्वा प्रत्यवा, त्वा प्रत्यंत को अव्यय संज्ञा कौन करेगा? त्वा तो सुन कसुनः, ये करेगा। त्वा तो सुन तार्श अव्यय के योग में प्राप्त जो था षष्ठी, उसको बाद के वापस लौटा दिया द्वितीया। कटं कृत्वा ओदनम भुक्त्वा इत्यादि। निष्ठा किसको कहते हैं? कृताक्तवतो निष्ठा। निष्ठा का योग में भी षष्ठी को बाध्य गए सूत्र निषेध कर देगा। कटं कृतवान देवदत्तेन कृतम, ऐसे दृष्टा। कटं कृतवान, कृतवतु प्रत्यांत, कृतवान में क्या है? कृतवतु प्रत्यांत। और देवदत्तेन कृतम में कृता प्रत्यांत, कृता और कृतवतु, कृतवतु निष्ठा। प्राप्त षष्ठी को बाद दिया, अतः वापस जहाँ जो प्राप्त है वही विभक्ति होगी। कटम में द्वितीया, देवदत्त में तृतीया।
अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्तृ कर्णोस तृतीया, तृतीय कर्णयो तृतीया। खल अर्थ का दृष्टांत दे रहे, खल प्रत्यय होता है, ईशद दुसुषो कृच्छ्रा कृच्छ्रेशो खल, सूत्र से खल प्रत्यय होता है। उताज खल प्रत्यांत के योग में भी क्या होगा, षष्ठी का निषेध। दृष्टांत है ईशद करह कटो भवता, ईशद पान सोमो भवता। भवता कर्तरी में देखो तृतीया हो गया, वह प्राप्त हो कर्मणि में शायद मात्र षष्ठी प्राप्त था, उस वजह से निषेध कर दिया। ईशत पान सोमो भवता, ईशत करह कटो भवता। करा में क्या हुआ है, खल प्रत्यय, कृच्छ्रा कृच्छ्र अर्थ में, कृच्छ्रा कृच्छ्र मैंने, कृच्छ्र मैंने कठिन करना और अकृच्छ्र मैंने आसानी से करना, दोनों में एक ही प्रत्यय का बोध कराता है। ईशद कर आपको करना थोड़ा कठिन है, आपसे कट चटाई बनाना थोड़ा कठिन है, या थोड़े में कर लोगे अनायास ही कर लोगे, दोनों अर्थ हो जाए। ईशद कर से प्रसंगानुसार निर्णय करना पड़ता है। तृण, तृण करने से देखो बताया ना, मैंने क्या बताया था, पूरा प्रत्याहार आता है। कहाँ से कहाँ तक आता है, तृण प्रत्याहार शत्रुशान च व प्रथम लट शत्रुशान च व प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र से आरंभ करेंगे हम, आरंभ करके तीन सूत्र तक जाएंगे। तो यह है 124 लट शत्रुशान चौ, और तीन सूत्र है 135। तो लट शत्रुशान में क्षत्रि में जो त्रि है वहाँ से लो, तृण के नकार एक प्रत्याहार बना लो। इस प्रत्याहार के बीच में और कौन से प्रत्यय आएंगे वो आगे पृष्ठ में बताया हमारे यहाँ। ताच्छिल्य वयो वचन शक्तिषु चानस बीच में आ गया, और उसके अलावा शत्र कृच्छ्रिणी, क्षत्रि अकृच्छ्रिणी, क्षत्रि भी आ जाता है एक, और तृण ये आ जाएंगे। ये सब जो है प्रत्येक बीच में, उन दोनों के बीच में जो रह रहे हैं वे सब आ जाएंगे। अतः सबके एक दृष्टांत दे रहे, देखिए तृण में सोमम पवमान, सोमम पवमान, यहां पर क्या है, चाणस्व का दृष्टांत देंगे। और सोमम में क्या, द्वितीया प्राप्त षष्ठी को निषेध करने से द्वितीया हो गई। नटम आज्ञान, नटम आज्ञान, यहां पर भी हन धातु से, हन धातु से चाणस्व, हन का अन है तो अलोपो अन, अकार का लोप हो गया। अधियन परायणम, क्षत्रिय प्रत्यांत, अधियन लादेश वाला त्रि नहीं लूंगा, वो जो अलग सूत्र आया था ना क्षत्रि, वो वाला उस सूत्र से सूत्र करेंगे। कौन सा सूत्र था वो क्षत्रिय वाला, इंग धार्यो क्षत्रि अकृच्छ्रिणी, इंग धातु और धारी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय हो जाता है जब अकृच्छ्रिणी हो, माने कठिनाई ना हो, अनायास कार्य कर रहे हो, पढ़ाई हो रहा है, जैसे यहाँ पढ़ाई के लिए अधियान परायणम, अध्ययन पारायणम, पारायण को पाठ करते हो, अनायास पाठ करते हो, अकृच्छ्र पाठ कर रहा है। कर्ता कटान, यहाँ पर भी क्षत्रि कटों को करता हुआ, कर्तृ क्या है यहाँ पर, इसलिए वह कटान द्वितीया का बहुवचन, षष्ठी न बात करके द्वितीया हो गया, षष्ठी का निषेध होने से द्वितीया हो गया। वदिता जनापवादान, अंत वाला जो तृण है सूत्र, तृण सूत्र जो तृण हुआ उसके लिए वदिता, वद धातु से तृण प्रत्यांत के योग में जनापवादान प्राप्त षष्ठी को निषेध होने से द्वितीया हो गई। त्रिनित्यनेन प्रत्याहार ग्रहणम, स्वयं कह रहे तृण इसके द्वारा प्रत्याहार का ग्रहण होता है। कहाँ से कहाँ तक, लठ शत्रुशान चौ 3-2-124 से इत्यारभ्य आ तृणो 3-2-135 तक जाता है। इस बीच जितने भी है वे भी सब ग्रहण कर लेंगे।
न की अनुवृत्ति 70 अगला सूत्र तक जा रहा है, केवल ज़्यादा नहीं, एक ही सूत्र में आ रहा है। अकेनोर भविष्यदाधमर्ण्ययोः, अकेनोर भविष्यदाधमर्ण्ययोः, अकेनोः षष्ठी का द्विवचन और भविष्यदाधमर्ण्ययोः ये क्या है? सप्तमी का द्विवचन, दो पद है। अकश्च इंच इत्यकेनो तयोः इति इतरेतुन समास होकर के षष्ठी द्विवचन में प्रत्यय आया। भविष्य च आधमर्ण्यंच इति भविष्यदाधमर्ण्ये तयोः इति इतरेतुन समास सप्तमी का द्विवचन। भविष्यदर्थ का मान हो या आधमर्ण्य। आधमर्ण्य किसको कहते हैं? हाँ, पहले एक बार विचार हो चुका है। ऋण लेने वाला, ऋण देने वाला, दो होते हैं, है ना। ऋण देने वाले को क्या बोलते हैं? उत्तमर्णा, उत्तमर्णा कहते हैं। ऋण लेने वाले का नाम अधमर्णा। अधमर्णस्य भाव इति आधमर्ण्यम बना। उस अर्थ में क्या मानो तो ये दृष्टांत दे रहे, देखो। न अव्यय षष्ठी का अनुवृत्ति, दो न का अव्यय का अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से, और षष्ठी का अनुवृत्ति लगातार चले आ रहा है। अर्थ भविष्यति आधमर्ण्ये च विहितस्य अकान्तस्य इन प्रत्यांतस्य च प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर न भवति। भविष्यत्यर्थ में, आधमर्ण्य अर्थ में विहित जो अक प्रत्यांत और इन प्रत्यांत का वाक्य में प्रयोग होने पर प्राप्त इसकी योग में षष्ठी जो प्राप्त था वह विभक्ति नहीं होती है। कटं कारको व्रजति, कटं कारको व्रजति। कारक का शब्द अक प्रत्यांत, नूल त्रिचौका नहीं लेना। नूल त्रिचौका लोगे तो घटेगा नहीं यहाँ पर। किसका लेना पड़ेगा? सूत्र नीचे दिया है, इसीलिए आपको लेना पड़ेगा त्वुण्वुलौ क्रियार्थायाम क्रियायाम, क्रियायाम क्रियार्थायाम, त्वुण्वुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, उस सूत्र से करना। वो जो नुल लाओगे उसको क्या होगा? योरना कहो, अका आदेश हो जाएगा। अका बचा वहां पर। अब इधर क्या है आपका धातु? क्री का धातु। नित्यात वृद्धि हुई, कार हुआ, पुरन रपर से री को आवृद्धि, आ को अण होने से रपर होकर के कार बना। कार और अक मिला दो, कार अक। क्योंकि नुल त्रिशम में क्या होता है? वो नुल कर्तृ अर्थ मात्र में होता है, और ये नुल किस अर्थ में है? क्रियार्थ क्रिया में हो रहा है। अर्थ भिन्न है कि नहीं दोनों? इसे वो या नहीं ले सकते आप। कटंकार को व्रजती, कट करने के लिए जा रहा है। कट माने चटाई को बनाने के लिए जा रहा है, यह अर्थ होगा इसका। यहाँ पर कटम में प्राप्त षष्ठी को इसने निषेध कर दिया। ओदनम भोजको व्रजती, भात खाने के लिए जा रहा है। ओदनम प्राप्त यहाँ षष्ठी था, उसे निषेध कर दिया। भविष्य दर्थ खाने के लिए जा रहा है ना, भविष्य में जाए, भोजन तो बाद में करेगा, अभी जा रहा है। वर्तमान में जाना रूपी क्रिया हो रही है, और भविष्य दर्थ में वह भोजन खाए, भविष्य में जाके वहाँ चटाई बनाएगा। अतः भविष्य दर्थ में यहाँ इन दोनों को लिया गया है। अक प्रत्यय तो भविष्यत्येव भी तो न तो आधमर्ण्य, और अक प्रत्यय तो हमेशा भविष्य दर्थ में ही वृत्त है। क्रिया क्रियार्थायाम ना, भविष्य में होने क्रिया के लिए भी हित है ये तो। लेकिन आधमर्ण्य अर्थ में अक प्रत्यांत कहीं भी विधि नहीं है, इसलिए अक प्रत्यांत का आधमर्ण्य अर्थ में हम दृष्टांत नहीं दे सकते। तेना असंभवम उदाहरणम आधमर्ण्यस्य, ऐसे आधमर्ण्य अर्थ में अक प्रत्यांत का दृष्टांत कहना असंभव है। अब इन प्रत्यांत के दृष्टांत दे रहे। आवश्यक आधमर्ण्ययोः, सूत्र क्या करता है? निनी प्रत्यय। आवश्यक आधमर्ण्ययोः, दो अर्थ में कर रहे हैं ना, आवश्यक अर्थ में कर रहा है और
आधमर्ण्य अर्थ में निनी इन प्रत्यय कर रहा है, उसको लेंगे। और वहां पर क्या था, तुरंत भविष्य क्यों था, भविष्य गम्य आदेश से भविष्य की अनुवृत्ति है, केवल भविष्य अर्थ में ही करेगा, अन्य अर्थ में नहीं करेगा वो। और यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए यह दोनों का अर्थों में दो अलग अलग दृष्टांत दिया जाएगा। और गमेर इन्हीं उणादि सूत्र है, गमेर इन्हीं वो भी किस अर्थ में कर रहे हैं, भविष्य गम्य आदि में। इसे इन प्रत्यांत का दोनों सूत्र हमारे पास, भविष्य अर्थ में करने वाला भी इन है और आगमन अर्थ में करने वाला भी इन प्रत्यय। भविष्य अर्थ में कौन कर रहा है, गमेर इन्हीं उणादि सूत्र नंबर दिया, उणादि 4, 6। और वो भी कर रहा है भविष्य गम्यादि अर्थ में ही कर रहा है। तो भविष्य अर्थ में मुझे इन्हीं प्रत्यांत मिल रहा है और आवश्यक आधवर्णीय सूत्र के द्वारा आधवर्ण्य अर्थ में इन प्रत्यांत मिल जाएगा। ऐसे दोनों अर्थ में इन प्रत्यांत का हम दृष्टांत दे रहे हैं। ग्रामम गमी, ग्रामम गामी, ग्रामम गमी, ग्रामम गामी। ग्रामम गमी में क्या है, इन्हीं प्रत्यांत, और निनी प्रत्यांत करोगे तो गामी बन जाएगा, इतना अंतर है। इनमें क्या होता है, वृद्धि नहीं हो सकता, गुणादि गुण होगा, वृद्धि नहीं हो सकती। नित्य इत चाहिए ना, तभी तो वृद्धि होगी। अचो इनिति अतः उपदाया, ये सब क्या करते हैं, इत नित्य प्रत्यय प्रति करते हैं, क्या लगना है, अत उपदाया। ग्रामम गमी, ग्रामम गामी, दोनों दृष्टांत। गांव को जाने वाला, यह अर्थ हो जाएगा, गांव को जाने वाला। और आधमन के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, शतं दायी, सहस्रं दायी। 1000 रुपया देने वाला आधमर्ण्य है, 100 रुपये देना अभी बाकी है, आधमर्ण्य का 100 रुपया देने वाला है यह। शतं दायी, सहस्रम दायी। दुदाएं धातु है, दा धातु से क्या प्रत्यय किया अपने, निनी। नित्य है, इन बचा दादनित, दादनित को क्या करेंगे, युच आगम होता है। कौन सूत्र करेंगे युच आगम, देखो 2, 3, 65 गए अपवाद करेगा यदि भी षष्ठी को बांधने के लिए प्राप्त को। युच प्रत्यय निनी, निनी का योग में नित्य के योग में होता है। आतयुक्षण कृतो, कृतो वह कृत प्रत्यय कृत संज्ञा गई है, आतो युक्षण कृतो, आतो युक्षण कृतो हो, 7, 3, 33, इसे युग का आगम हो जाएगा। युग का है, युग को मैंने क्या कित है, कित्वात आद्यंतो टकितो, अंत बैठेगा, दा के अंत में यो बैठ गया। दाई इन मिला दो, दाइन, दाई, दाइनौ, दाइनः इत्यादि चलेगा। कृत्यानां कर्तरी वा, कृत्यानां कर्तरी वा, कृत्यानां षष्ठी के बहुवचनाम, कर्तरी सप्तमी के एक वचन और वा अप्य है, 3 पद है। अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी का और अनभिहिते का। अर्थ कृत्य प्रत्यांतानां प्रयोगे अनभिहिते कर्तरी विकल्पेन षष्ठी भक्तिर्भवति न कर्मणि। कृत्य प्रत्ययों का योग में अनभिहित यदि हो कर्ता तब वहाँ विकल्प से षष्ठी होगी, लेकिन अनभिहित कर्म हो तो कर्म को षष्ठी नहीं होगी, न तो कर्मणि। उदाहरण है देवदत्तस्य कर्तव्यः, देवदत्तेन कर्तव्यः, तव्यत्तव्यानियरः सूत्र है ना, तव्यत्तव्यानियरः। ये क्या है, कृत्य संज्ञा वाला है। और कृत्य संज्ञा वाले जो होते हैं वो कृतिंग के अधिकार में होने से कृत संज्ञा भी उनका होता है, दोनों है। कृदंत होते हुए कृत्य प्रत्यांत है। उस कृत्य का योग कृत्यानाम कह दिया, अच्छा कृत्य प्रत्ययों का ही केवल योग में लेना है। तो तव्यत प्रत्यय
कृत्य प्रत्यय तदंते कर्तव्य, उसके योग में षष्ठी विकल्प हो गया। कब? अनभिहिते कर्तरी। कर्तव्य इसका मतलब क्या हुआ? किस अर्थ में आया है कर्तव्य प्रत्यय? कर्म कि होता ही है वैसे कृत्य प्रत्यय किससे? त्योरेव कृत्यक्त खलर्ता, कृत्यक्त खलर्ता, ये तीनों प्रत्यय हमेशा तयोरेव माने भाव कर्मणोरेव, भाव और कर्म अर्थ में होता है, ऐसे कर्तार्थ में होता ही नहीं। इसलिए तवे प्रत्यय देखते समझ में आ जाता है यहाँ पर कर्ता अनभिहित है, अनुक्त है। अतएव अनुक्त कर्तरी होने के नाते षष्ठी विकल्प कर दिया देवदत्तस्य। और एक पक्ष में अनुक्त कर्तरी में क्या होता है? कर्तव्य करणयोस तृतीया, तृतीय हुई से देवदत्तेन कर्तव्य भवता कठ कर्तव्य, भवता कठ कर्तव्य, क्या वही तव्यत प्रत्यय। एक में तव्य मान लो, एक में तव्यत मान लो, फर्क इतना कर सकते हो। एक में तव्य, दूसरे में तव्यत। तव्यत करने का फल क्या निकलता है? फर्क क्यों किया? स्वर भेद करने के लिए। तित स्वरितम, तित क्या है? स्वरितम, तित स्वरितम, स्वर भेद के कारण से दो वहां बना दिया गया है। कर्तृकरण स्थिति से कर्ता में नित्य षष्ठी प्राप्त था, उसको उसने विकल्प से क्या कर दिया? एक बार षष्ठी एक बार तृतीया हो गई। तुल्यार्थे रतलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, तुल्यार्थे रतलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, तुल्यार्थे ही तृतीया का बहुवचन है, अतुलोपमाभ्याम तृतीया का द्विवचन है, और तृतीया प्रथमा का एक वचन है। तुल्यार्थ ही यह समास है। तुल्य अर्थो एषा ते तुल्यार्था तैहि तुल्यार्थैहि, ये विग्रह वाक्य। और तृतीय विभक्ति लाई गई, बहुव्रीहि समास किया गया। तुलाच उपमाच इति तुलोपमे इतरेतर समास, ताभ्याम इति तुलोपमाभ्याम, ये बनेगा। न तुलोपमा न तुलोपमा न तुलोपमे इति अतुलोपमे, ताभ्याम इति द्वंद्व गर्भ न समास किया गया, इसलिए अतुलोपमाभ्याम बन गया। अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी का और शेष का। अर्थ लिख रहे हैं तुल्यार्थेर शब्दैर योगे, तुल्यार्थ को शब्दों का योग में शेष में विवक्षित होने पर तृतीय विभक्ति भवती अन्यतरस्याम, वही विकल्प से करेगा तो पक्ष में क्या हो जाएगा? फिर पक्षे च षष्ठी। किंतु दो तुल्यार्थ के पर्यायवाची वाले दो शब्द को छोड़ के, कौन सा? तुला और उपमा। तुला और उपमा इन दो शब्दों के योग में यह सूत्र लागू निषेध नहीं करेगा, तृतीय विधान नहीं करेगा, विकल्प नहीं करेगा। देखो तुल्यो देवदत्तेन, तुल्यो देवदत्तस्य, सदृशो देवदत्तेन, सदृशो देवदत्तस्य। एक तो तुल्य शब्द साक्षात प्रयोग कर दिया, तुल्य के अर्थ के सदृश अर्थ वाला कौन है? दूसरा सदृश का प्रयोग दृष्टान दिया है यहाँ पर। लेकिन तुला और उपमा इनमें से दो में से कोई भी शब्द यदि वाक्य प्रयोग होता तो ये सूत्र वहाँ तृतीय विकल्प नहीं करता, किंतु नित्य सृष्टि हो जाता। सदृशो देवदत्तेन, सदृशो देवदत्तस्य, ऐसा उपपद विभक्तियाँ, इसको क्या बोलते हैं? उपपद विभक्ति। अमुक पद के योग में ही ये विभक्ति होगी, ये कहा जा रहा है। इस पाद का अंतिम सूत्र आरंभ होता है चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, चतुर्थी प्रथमा के एक वचन, च अपेय आशीषी सप्तमी के एक वचन, और आयुष्य से लेकर शेष हितई तक तृतीया का बहुवचन। और आयुष्य आपका मद्र भद्र
कुशल सुखार्थ हित ही, ये सब जो मिलकर के तृतीया का बहुवचन है। यह समास है आयुष्यंच, मद्रंच, भद्रंच, कुशलंच, सुखंच, अर्थश्च, हितंच इति आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ। हाँ, हितानि नपुंसकलिंग। तई के अंत में क्या हितम है ना, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, अंतिम पद कौन है? हितम, उसके अनुसार लिंग होगा, अतएव नपुंसकलिंग हुआ। लेकिन इतरे इतर होने से बहुवचन हो गया। तैहिति अनुवृत्ति षष्ठी शेषे और अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति हो रही है। अर्थ आशीष गम्यमानायाम, आशीष अर्थ गम्यमान हो तो कामना और आशीर्वाद, विशेष रूप से कामना प्रधान है यहाँ। आयुष्यादि नाम पर्याय ग्रहणम, उसे भी कह दिया। आयुष्यादि जो शब्द आगे समास में है, इनके पर्यायों को भी लेना, वार्तिक है यहाँ। आयुष्यादि नाम पर्याय ग्रहणम। अभी तक जितने सूत्र पढ़े कहीं वार्तिक दिखाया ही नहीं, एक भी सूत्र का। अनेकों सूत्रों में वार्तिक गया, नहीं दिया। यहाँ पर इसी एक सूत्र में वार्तिक दिखाया है। सूत्र में तो साथ में जोड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो है प्रथमावृत्तिकार ने उसको दिखा दिया। आयुष्यादि नाम पर्याय ग्रहणम। आयुष्य शब्द का जो पर्यायवाची, मद्र का पर्यायवाची, भद्र का पर्यायवाची, कुशल, सुख, अर्थ, हित, इन सब के भी पर्यायवाचियों के योग में भी सूत्र क्या करेगा? चतुर्थी विभक्ति करेगी। देखो अर्थ लेकर आशीष गम्य मानायाम, आयुष मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्येतैर्योगे शेष विवक्षित। शेष विवक्षा होने पर आयुष्यम देवदत्त इत्यादि में क्या हो जाता है? विकल्पेन चतुर्थी विभक्ति भवति, और पक्ष में इसलिए क्या हो जा? पक्षे षष्ठी च भवति। शेष की विवक्षा करेंगे तो शेष का प्रकरण तो ना, शेष षष्ठी तक प्रकरण चल रहा है। उसी का यहाँ पर आपका अनभिहित का अनुवृत्ति है ही नहीं, उपपद विभक्ति है ना, इनके योग में कर रहे हैं। इसे अनभिहित जुड़ेगा नहीं, अधिकार नहीं जोड़ेगा, कार के अधिकार जोड़ेगा नहीं यहाँ पर, यदि उपपद विभक्ति है। शेषत्व रक्षा किया तो नित्य षष्ठी प्राप्त था, शेषत्व रक्षा होने पर, तब उसको इसने विकल्प कर दिया, चतुर्थी विधान कर दिया। दृष्टांत देखिए, उदाहरण आयुष देवदत्ताय भूयात। देवदत्ताय आयुष्यम, आयुष्यम भूयात, देवदत्ताय चतुर्थी हो गया। आयुष पद या उपपद में है, और ये आशीर्वाद अर्थ कैसे? आशीषी, ये कैसे मालूम हुआ आपको? आशीर्वाद दिया जा रहा है। देवदत्ताय आयुष्यम विनश्यतु, ऐसे क्यों नहीं अर्थ? भूयात, इसलिए भूयात कहना पड़ेगा। आश्रलिंग का प्रयोग करोगे तब पता चलेगा इस वाक्य में आशीर्वाद अर्थ मान है, विनाश आदि नहीं है। अतएव चतुर्थी विकल्प हो गया। देवदत्ताय, और एक पक्ष में देवदत्तस्य बना। आयुष्यम देवदत्तस्य भूयात्। अत्र आयुष्यादीनां पर्यायग्रहणम् इत्यनेन वार्तिकेन पर्यायाणमपि ग्रहणं भवति। अतः चिरं जीवितम, आयुष्य का पर्यायवाची कौन है? चिरम, चिरं जीवितम इत्यादि प्रयोग कर दो। देवदत्ताय, देवदत्तस्य वा भूयात्, भूयात् तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, वजन आशीष का मान नहीं हो पाएगा, बोध नहीं हो पाएगा। मद्रम देवदत्ताय भूयात्, मद्रम देवदत्तस्य भूयात्, मद्रम देवदत्ताय भूयात्। मद्रम देवदत्त में दोनों पर्यायवाची, मद्र भद्र पर्यायवाची है, कल्याण होवे, भला होवे, ये अर्थ में। देवदत्त का कल्याण हो, ये अर्थ है। मद्रम और भद्रम, मद्र देश एक देश का नाम है, इसलिए मद्र रख दी, जो वहां गया उसका कल्याण हो गया। मद्रास, मद्र में आस, इसे मद्रास, मद्र गया, ये जान करके वहाँ जो जगह कल्याण होगा
आस बांध के गया, ऐसे उसका नाम मद्रास रख दिया गया। अब आज उसका नाम चेन्नई हो गया है, चेन्नई हो गया। मद्र कल्याण प्रदायक देशे आसते विराजते इति मद्रास, संस्कृत शब्द था। तो मद्रम भद्रम दोनों पर्यायवाची। हाँ, मद्रम देवदत्ता या भद्रम देवदत्ता है बोलो। मद्रम देवदत्स्य भद्रम देवदत्स्य वा भूयात, भूयात साथ में बोलना ही है हर वाक्य में। कुशलम देवदत्ताय, कुशलम देवदत्त पर्यायवाची ले लिया। निरामयम देवदत्ताय, निरामयम देवदत्तस्य। निरामय माने आमय किसको बोलते हैं? रोग। निरामय ने रोग रहित तो स्वस्थ होवे, ये आशीर्वाद दिया, स्वस्थ होवे। निरामयम देवदत्ताय, निरामयम देवदत्त सेवा भूयात। सुखम देवदत्ताय, सुखम देवदत्त सेवा भूयात। देवदत्त को सुख प्राप्त होवे। शम देवदत्ताय, सुख का पर्यायवाची। शम देवदत्ताय भूयात, शम देवदत्त सेवा भूयात। अर्थो देवदत्ताय भूयात, अर्थो देवदत्तस्य भूयात। अर्थ माने उसके पर्यायवाची दिखा दिया, प्रयोजन। अर्थ से आप पैसा नहीं लेना, प्रयोजन लेना। जो भी आपका कार्य उसी का नाम प्रयोजन है, उसके पर्यायवाची प्रयोग कर लो। तो आगे थी प्रयोजनम देवदत्ताय भूयात, प्रयोजनम देवदत्तस्य भूयात। और हित शब्द के योग में बोल रहे हैं, हितम देवदत्ताय भूयात, हितम देवदत्तस्य भूयात। देवदत्त का हित होवे, देवदत्त के लिए हित होवे। और हित का ही पर्यायवाची पथ्यम देवदत्ताय भूयात, पथ्यम देवदत्तस्य भूयात। हमेशा पथ्य हित होता है, अपथ्य अहित करता है। पथ्य अपथ्य कहा जाता है। जैसे बीमार हो जाए वैसे कहेंगे आप ये मत खाओ, ये खाओ। जो खाने बोल रहे इस बीमारी में वो पथ्य है, जो निषेध करे वो अपथ्य है। हित होगा वो खाओ, जो हित है उसको छोड़ो। इसे पथ्य हित के पर्यायवाची होने से उसके भी योग में चतुर्थी कल्प हो गया। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद पूरा हो जाता है। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद पूरा हो गया और द्वितीय अध्याय के चौथा पाद आरंभ होता है। इसमें पहले एकवत भाव प्रकरण, माने अनेकों का समास होने पर भी एक वचन करना। अनेकों का इतरेतर समास क्या होता है? अनेकों करोगे तो दो रहेगा तो द्विवचन, बहुत होगा तो बहुवचन होता है। अब उसको बाध करके एक वचन करना है। दो होगा तो भी एक वचन, बहुत होगा तो भी एक वचन। लेकिन कब कब होगा? नियम बनाने के लिए अनेक सूत्र होंगे। यहाँ से शुरू करेंगे आप। एकवत भाव प्रकरण द्विगुर एक वचन से शुरू हो जाएगा, एकवत भाव प्रकरण। और ये कहाँ तक जाता है? 2, 4, 1 से 16 तक जाएगा शायद। 2, 4, 16 तक है ना, 16 तक जाएगा। उसके बाद बदल जाता है प्रकरण, लिंग प्रकरण शुरू हो जाएगा। उसके बाद नपुंसकलिंग आदि का विधान करेगा, लिंग प्रकरण शुरू होगा। नहीं, समार तो पहले सूत्र कर दिया। उसमें यहाँ इतरेतर समास में एक भाव करना है। हाँ, इतरेतर द्वंद्व समास, समार द्वंद्व नहीं लेना हमने। इतरेतर समास में हमें द्विवचन बहुवचन प्राप्त है, तो द्विवचन बहुवचन जो प्राप्त है उसको बात करके एक वचन करना है हमने। समार में तो होना ही एक वचन, पहले बोल चुके वो चीज, उसके लिए नहीं है यहाँ। द्विगुरेक वचनम, द्विगुरेक वचनम, द्विगु प्रतिमा का एक वचन और एक वचनम भी प्रतिमा का एक वचन। एकस्य वचनमिति एक वचनम, षष्ठी तत्व समास हो गया। एकस्य वचनमिति एक वचनम। द्विगु किसको कहते हैं? संख्या पूर्वो द्विगुहो, ये सूत्र है, उसका नाम द्विगु समास। लेकिन वो भी किस सूत्र के द्वारा भी संख्या पूर्व समास को द्विगु समास कहेंगे आप? तहितार्थोत्तरपद समाहारे च, इस से भी जो समास है वहाँ संख्या पूर्व तो नाम द्विगु। नहीं तो संख्या पूर्व तो बहुब्री समास में भी हो रहा है ना, वे भाव समास में भी आपने किया।
इन उनको नहीं करेगा, वो भी संज्ञा पूर्व है, इनवा नहीं करेगा। तैतातु समारे च, इससे विहित जो संज्ञा पूर्वक समास आप करोगे वहां पर उसका नाम द्विगु पड़ता है। और उसमें ये सूत्र कहता है एक पद भाव करो। द्वे और द्वेचन वचनम से एक वचन होकर सुआदि प्रत्यय आ जाएंगे। जैसे दृष्टांत देखिए, उसे पहले वृत्ति अर्थ लिख रहे हैं। द्विगु समास है एक वचनम माने एकस्य अर्थस्य वाचको भवति, एक अर्थ का ही उसको वाचक मानना चाहिए। अतएव एक वचन संज्ञा वाला ही प्रत्यय आएगा, द्विवचन बहुवचन संज्ञा वाले प्रत्यय नहीं आएंगे। पंचपूलाः समाहृताः इति पंचपूली, तैतार्थोत्तरपद समाहारे च सूत्र किया। पंचपूलाः समाहृताः, पूला किसको कहते हैं, किसको बताया था पहले? पूली मूली, जिसको मूली कहते हो वही पूली, पूला मूला। पंचपूला समाहृतैति पंचपूली, दशपूला समाहृतैति दशपूली। और कैसे हो गया दीर्घकार यहाँ? पंचपूला है ना, दशपूला बनना चाहिए, ये कहाँ से आ गया? हाँ, संख्या पूर्व द्विगो स्त्रियां इष्ट। संख्या पूर्व जो समास होता है हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है। जैसे पंचपूला दशपूला सबसे क्या करेंगे हम? गीप करेंगे, गीप गई बचा, अकार लोप मिला दो, पंचपूली दशपूली ये शब्द बन जाते हैं। अब एक वचन का अनुवृत्ति 2 4 16 बताएं, 2 4 16 तक यहाँ लिख दिया है, 16 तक जाएगा। द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगानाम, द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगानाम, द्वंद्व प्रथमा के एक वचन, च अभे प्राणि तूर्य सेनांगानाम सृष्टि का बहुवचन। प्राणी के अंगों का आप समाहार द्वंद्व समास करते हैं, इतरे द्वंद्व समास, अथवा सेना के अंगों का, अथवा तूर्य, तूर्य माने बाजा, बाजा गाजे के आप द्वंद्व इतर द्वंद्व समास कर रहे हो, बाजा गाजा बजाने वालों का भी कर रहे हो तो भी, दोनों, मारदंग मृदंग बजाने वाला, वैणविक वीणा बजाने वाला, उनके भी समास करोगे तब भी एक उद्भव हो जाएगा। देखिए यहाँ समास है प्राणी तुर सेनांगा नाम में, यह है प्राणी च तूर्यश्च सेना चेति प्राणी तुर सेना तासाम अंगानी द्वंद्वान्ते श्रेयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। नियम क्या है पूरा? द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रेयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ये पूरा नियम है, याद रखना चाहिए। विशेष जो नियम आते हैं उनको लिख के यहाँ लिखना, केवल उधर लिखने से क्या फायदा कॉपी में, यहाँ भी लिखना नहीं, यहाँ लिख देना सीधा आत्मा में। बाय हार्ट बोलते हैं ना, बाय हार्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाय हार्ट, हार्ट बने, इतनी याद हो जाए जब भी पूछे झट से आ जाना चाहिए। अतएव क्या हो गया? अंग शब्द को हम प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे। तेषामिति द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्व समास किया गया है। अनुवृत्ति आ रही है एक वचनम का अर्थ प्राण्यंगानाम, देखो प्रत्यय के साथ जोड़ दिया, प्राण्यंगानाम तुर्यंगानाम और सेनांगानांच द्वंद्व एक भवति। जो इनका जो द्वंद्व समास करोगे वह एक भाव हो जाएगा। जैसे प्राण्यंग का दृष्टांत देंगे, प्राणी मैंने आप ही को अपने आप को ले लो, आप भी प्राणी है ना। कौन सा प्राणी है? मनुष्य प्राणी, इतना अंतर है, पशु प्राणी नहीं है। प्राणम अस्मिन अस्ति प्राणी, प्राण जिसके अंदर है उसका नाम प्राणी। जो भी जिंदा है सबका नाम प्राणी, चाहे पेड़ है, पौधे, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, कुछ भी है, सबको प्राणी शब्द से कहा जाता
अब या मनुष्य का ही लो, जब पशु का लो, किसी का भी लो, उनके भी हाथ पर होते कि नहीं होते। देखो दृष्टांत दे रहे हैं, पानी च पादौ च इति। पानी च पादौ च, 2 हाथ 2 पैर, कुल हो गए 4, बहुवचन होना चाहिए, तब कर दिए एक वचन। पाणिपादम शिरश्च ग्रीवाच इति शिरोग्रीवम, एक वच भाव कर दिया। तुरी का अंग के बता रहे, मार्दंगिकश्च पाणविकश्च इति मार्दंगिक पाणविकम, मृदंग बजाने वाला और पणक, पणक किसको बोलते हैं, ढोलक को, दोनों को बजाने वालों का समुदाय है यहाँ, उसको कह दिया मार्दंगिक पाणविकम, एक वचन हो गया। वीणावादक परिवादकम इति, वीणावादक वीणावादकंच परिवादकंच इति वीणावाद परिवादकम, ये दृष्टांत दिया। वीणावादक और परिवादक, परिवाद भी कोई होगा बाजा विशेष का नाम, उसको बजाने वाला, उसको परिवादक कहते हैं। पणवानक गोमुखा प्रयोग हुआ है ना, कहा गीता में। सेना के अंग का दृष्टांत दे रहे, सेनांगानाम रतिकाश्च अश्वारोहाश्च, रतिकाश्च अश्वारोहाश्च इति रतिकाश्वारोहम, रथ पे चढ़कर चलने वाला योद्धा, रथ में खड़े कर लड़ने वाले, और दूसरा कौन है, घोड़े पर चढ़ के चलने वाले और युद्ध लड़ने वाले, सेना के अंग लेना। सेना में ये दोनों हिस्सा हैं, उनमें भी एक वत भाव हो गया। एवमेव रथिक पादातम, रथिक पादातम, ये बन जाते। सा नपुंसकम से नपुंसकलिंग भी हो जाता है, आगे आ रहा है 17वां सूत्र, सा नपुंसकम, वो नपुंसकलिंग भी कर देता है। यह आगे दिया हिंदी में, सा नपुंसकम जो आगे है 2, 4, 17, वहीं तक इसका अधिकार। लिंग निर्णय आगे होगा, लिंग निर्णय वहां दे दिया, स नपुंसकम। अब तक जितने एकवत भाव विधान किया, सभी एकवत भाव वालों को नपुंसक में प्रयोग करो, वो सूत्र कहता है। इसे 16 सूत्रों में जो भी विधान हो रहा है एकवत भाव, उसका नपुंसक में प्रयोग हो जाता है। इसलिए जितने रूप आपने देखा सब नपुंसक में बनाया गया।